Good morning everyone. Students, today we will study about health. Health is an important part of social infrastructure. Social infrastructure का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है. This is a key component of social infrastructure, health. And another key component of social infrastructure is education. So today we will study about health. Health means sound physical and mental state of individual. Sound physical and mental state of the individual. किसी भी इंसान की एक अच्छी हेल्थ की हम पहचान कैसे करेंगे? If he is physically and mentally fit. तो देखिए इसमें दो चीज़ आती हैं, फिजिकल एंड नंबर वन इज मेंटल. मीन्स शरीर से चाहे कोई कितना भी स्वस्थ है, अगर दिमाग उसका ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट एफिशिएंट टू डू एनी जॉब. तो शरीर के साथ साथ दिमाग से भी वह स्वस्थ होना चाहिए. कोई भी इंसान है तभी वह अच्छा काम कर पाएगा. गुड हेल्थ इम्प्लाइज, तो अच्छी सेहत होती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? अच्छी इंसान की हेल्थ होती है तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. कोई भी वर्कर अगर उसकी अच्छी हेल्थ है, उसका माइंड अच्छा है, उसकी फिजिकली वह फिट है, तो वह ज़्यादा काम करता है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है. वो ज़्यादा जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है. एफिशिएंसी बढ़ जाती है वर्कर की, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और उस वर्कर की मेंटल एबिलिटी, काम करने की उसकी दिमाग की क्षमता, उसकी थिंकिंग, उसका एटीट्यूड, एवरीथिंग चेंज हो जाता है अगर उसकी हेल्थ अच्छी होती है. मान लीजिए किसी को फीवर हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कोई भी बीमारी किसी को हो रही है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, तो वो वर्क कैसे कर पाएगा? उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा. तो दिमाग भी तभी काम करता है जब हमारा जो फिजिकली हम फिट होते हैं, और फिजिकली हम फिट कब होते हैं? जब हमारा दिमाग ठीक रहता है. बोथ आर इंटर रिलेटेड, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. तो हेल्थ सर्विसेज इंडिपेंडेंस के समय, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब ब्रिटिशर्स का हमारे देश पर शासन था, उस समय हमारी हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं थी. और यह हमें पता कैसे चलता है कि उस समय हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं थी? क्योंकि उस समय का जो डाटा है वो ये बताता है कि उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, इन दैट टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ओनली 32 ईयर्स. मीन्स उस समय यह माना जाता था कि एक इंसान 1950 में बस 32 साल तक जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी. किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो सकती है. तो 32 ईयर्स उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ओनली. और उस समय देखिए पॉल्यूशन भी बहुत कम था. तो ये क्यों था? ओनली द रीजन वॉज हेल्थ सर्विसेज. हेल्थ सर्विसेज उस समय अच्छी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, नर्सिंग होम्स नहीं थे, डॉक्टर्स, नर्सिस, स्टाफ जो है मेडिकल स्टाफ उसकी बहुत कमी थी, दवाइयों की कमी थी. तो बहुत सारी जो बीमारियां उस समय हो जाती थी उनका कोई इलाज नहीं था. लोग अंधविश्वास में पड़ जाते थे और कुछ लोग अपनी इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से ठीक हो जाते थे, और कुछ लोग, ज़्यादातर मोस्टली लोगों की डेथ हो जाया करती थी उस समय. तो रिजल्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हेल्थ सर्विसेज की जो इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसके क्या रिजल्ट, क्या परिणाम उसको हमें देखने को मिले? नंबर फर्स्ट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट. डेथ रेट उस समय 1951 में 27 था. मीन्स पर 1000 लोगों में से ये माना जाता था कि 27 लोग मर जाएंगे बिकॉज ऑफ एनी डिसीज. तो 27 उस समय डेथ रेट था 1951 में, जो आज कम होकर हो गया है 6.3%. अब ये माना जाता है कि 1000 में से 6.3% लोग मर रहे हैं. जो डेथ रेट है हमारे यहाँ क्या है अब? 6.3. और उस समय कितना था? 27 था उसमें पर 1000, और अभी क्या है 6.3 पर 1000.
तो इसको देखिए परसेंटेज को तो हम पर 100 में मेजर करते हैं, लेकिन इसको हम मेजर करते हैं पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेक्स्ट रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे, मीन्स न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 1 साल तक की उम्र तक के बच्चों की जो डेथ रेट थी उस समय वो कितनी थी, 146। मीन्स यह उस समय समझा जाता था, ये उस समय डाटा कलेक्ट किया गया कि 1000 में से 146 बच्चों की डेथ हो जाती थी जिनकी उम्र 1 साल से कम होती थी। और अभी ये डेथ रेट हो गया है 32। डेवलप्ड कंट्री में ये और भी कम है। हमारे यहाँ अभी भी मेडिकल फैसिलिटी अगर हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उस समय ओनली 32 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। यह उस समय एक्सपेक्ट किया जाता था कि कोई इंसान 32 ईयर्स तक ही जीवित रहेगा, और ये आज बढ़कर इंक्रीज होकर 69.4% पर 1000 हो गई है। 2018 का ये हमारे पास डाटा है, 69.4 पर 1000 ये इस समय हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इस समय 70 ईयर्स, मीन्स 70 साल तक ये माना जाता है कि कोई फीमेल जीवित रहेगी। और मेल 66.9। और मेल के बारे में क्या जाना जाता है कि कोई मेल जो कैंडिडेट है वो 66.9 ईयर्स तक जीवित रहेगा इस समय। तो देखिए फीमेल्स का हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है कंपेयर टू मेल। मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? इसका देखिए एक रीज़न तो ये है कि बहुत सारे मेल एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि फीमेल मोस्टली क्या है घरों में रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, और मेल क्या है ज़्यादातर बाइक से ट्रैवल करते हैं। तो उस समय काफ़ी केसेस आजकल आ रहे हैं, एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा केस हो जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक तो इनकी स्पीड और जो हमारे ट्रांसपोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको सख्ती से पालन कराना चाहिए। और नेक्स्ट इसका रीज़न ये है कि जो मेल हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, स्मोकिंग, लिकर। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो नशे के आदी हो जाते हैं। तो उसका भी एक ये रीज़न है कि इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है। और फीमेल्स इस तरह की जो नशीली जो ये चीज़ें होती हैं इसका सेवन कम करती हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला हेल्थ सर्विसेज का, कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज। उस समय जो डेडली डिसीज थी जिससे कि गांव के गांव साफ हो जाया करते थे, उस समय बहुत ज़्यादा डेथ होती थी। उस समय ऐसी कंडीशन हो जाती थी कभी कभी कि एक डेड बॉडी को शमशान घाट में लेके गए हैं और जैसे ही घर लौट कर आए दूसरी डेड बॉडी तैयार। तो उस समय ऐसी इस तरह की कंडीशन थी। तो कौन कौन सी जो बीमारी थी, डेडली डिसीज़ थी उस समय, जैसे कि मलेरिया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स। तो इनका कोई इलाज उस समय अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की डेथ हो जाया करती थी। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा एंड स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट वन इज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में भी कमी देखने को मिली है। 1960 में 248 पर 1000, 248 पर 1000 थी। मीन्स 1000 में से 248 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती थी उनकी डेथ हो जाया करती थी। और 2017 में ये कम होकर हो गया 39। और ये किसकी वजह से हुआ? हेल्थ सर्विसेज की वजह से। सो स्टूडेंट्स, हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तभी इंसान सुखी रहेगा। तो देखिए आजकल जैसे कि ये
कोविड-19 का चल रहा है आजकल, एक महामारी इस समय चल रही है, हम देख रहे हैं। तो इस समय अभी हमारी डेथ रेट कितनी चल रही है? 2 और 3% ओनली, 2 या 3% लोग ही इस समय इनकी डेथ हो रही है। तो ये इस समय बहुत ही एक टेंशन की बात है, और मेडिकल साइंस भी इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे फेल हो गई है, कोई इसका इलाज हमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, और देखते हैं कि आगे चलकर इसका क्या हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा।